विषय विकार और मनोविकार के आवेग में भारत का आम जीवन दबा हुआ है। उस पर इस भूमि के आदर्श का प्रभाव कम होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए मनुष्य जीवन गुलामी में व्यापन हो रहा है। वह अपनी स्वतंत्रता खो बैठा है। आज मनुष्य अपने जीवन को सुगम, सुचारू तथा सुखी बनाने के लिए विज्ञान और मशीन की सहायता लेता है। इतना ही नहीं, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र का आविष्कार ही जीवन को सुखी बनाने के लिए हुआ है। लेकिन मनुष्य ने उसकी सहायता करने वाली मशीन के साथ ऐसे अस्त्र शस्त्र बनाए हैं कि आज जीवन यंत्र से गिरा हुआ है। एक अविवेकी कदम पृथ्वी से जीवन नष्ट कर सकता है। यंत्रों का अधिकार इस हद तक गया है कि रोबोट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के निर्माण से अपनी प्राकृतिक क्षमता भी खो सकता है। ऐसा कब होगा यह तो वक्त ही बता सकता है, लेकिन स्वयं चलित यंत्रों के असीमित उपयोग के कारण मनुष्य का जीवन सुगम बनाने के साथ बहुत सारी समस्या भी उसके सामने खड़ी हो गई है। एक तरह से मन और बुद्धि के द्वारा निर्मित यांत्रिक आविष्कार ही मनुष्य को प्रतंत्रता में ढकेल रहा है। वैज्ञानिक विकास के साथ पढ़ाई लिखाई के कारण आज मनुष्य की बुद्धि और तर्क तेज हुआ है, लेकिन तकनीकी और यांत्रिक आविष्कार के साथ मनुष्य का भौतिकता का वस्तुओं को पाने का लाभ और लालच इतना बढ़ा है कि उसका आत्मभाव ही खत्म होते जा रहा है। वैज्ञानिक आविष्कार और उसके प्रचार प्रसार के कारण आज मनुष्य नास्तिक हो गया है। इस नास्तिकता के कारण ही मनुष्य ज्यादा स्वार्थी, हिंसक बना रहा है और इसी स्वार्थ ने उसे गुलाम बना लिया है। जीवन जीने के लिए साधन जुटाना का काम हमें ही करना पड़ता है। सही ढंग से जीवन व्यापन करने के लिए धन, पैसा चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए हम दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। लेकिन जीवन का उद्देश्य समझ में न आने के कारण सभी जनता ने साधन को ही साध्य समझने की भूल कर दी और इस भूल तथा भ्रम में सब साधनों को इकट्ठा करने की दौड़ में लगे हुए हैं। भ्रम में लटके जीव जीवन में दौड़ तो लगते हैं, लेकिन पहुंचने कहीं नहीं। ये सब बीच में ही जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं और जीवन के लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसीलिए साधन इकट्ठा करते वक्त कितने साधनों की आवश्यकता है और कहां रुकना है यह भी समझना जरूरी है। 1940 में बनी उन ग्रेट डिटेक्टर सीरियल में चार्ली चैपलिन ने कहा था, मनुष्य के लोभ और लालच ने उसकी आत्मा को दस लिया है। दुनिया में सब तरफ द्वेष की लाल रेखाएं खींची गई हैं, जिसमें से सिर्फ खून और दुख का प्रसव हो रहा है। लेकिन स्वार्थ और अहंकार में डूबे आधुनिक मनुष्य को इस बात की समझ नहीं है। विज्ञान ने जीवन को गति दी, लेकिन स्वार्थ बढ़ाया तो तकनीकी सुविधा ने सुख दिया, लेकिन मनुष्य की हवस भी बढ़ाई। वैज्ञानिक ज्ञान ने एक दूसरे के दोष ढूंढने की आदत लगे तो हमें दुष्ट और आत्मकेंद्री बनाया। हमारे सोचने की क्षमता बढ़ी, लेकिन हम हृदय शून्य हो गए। यह तब की बात आज के समाज को बिल्कुल ठीक बैठते हैं। यह कोई भी समझ सकता है। भौतिक दृष्टि से जितनी तरक्की और विकास हमने किया, उतनी ही हानि हमारी आत्मिक दृष्टि से हुई है। ज्यादा से ज्यादा भौतिक सुख प्राप्त करने के चक्कर में हम अंदर से उतने ही खोखले और कंगाल हो गए। विज्ञान और तकनीक आविष्कार से मनुष्य जीवन को जितना सुखी हम बना सकते थे उतना बना लिया है, लेकिन इसी विज्ञान से बने अस्त्रों से वह मानवता को ही नष्ट करने पर तुला हुआ है। तो इसका हल ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें विज्ञान के विकास के साथ मनुष्य के अंदर अच्छे विचार, विवेक और आत्मोन्नति का विकास करना पड़ेगा। विज्ञान युग के मनुष्य की समस्याएं देखते हुए आज उसको सुकून और शांति की ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। आज आधुनिक मनुष्य को तनाव और अंदर के खोखलेपन को कम करने के लिए प्रेम और आत्मशक्ति से भर जाना आवश्यक लग रहा है। तो कई तरह की शारीरिक व्याधियों और महामारी से निपटने के लिए मनुष्य निर्मित दवाओं की जगह प्राकृतिक औषधि तथा प्रतिकार शक्ति कारगर लग रही है। इसलिए भौतिक जगत का सुख और विकास की मर्यादा के कारण जीवन का अर्थ और शाश्वत सुख ढूंढने के लिए बाहर के ब्रह्मांड में झांकने के साथ साथ अपने अंतःकरण में उतरने की आवश्यकता है। जीवन गतिमान होता है, जीवन पथ पर रुक नहीं सकते, लेकिन दौड़ते दौड़ते जीव थक भी जाता है। इसीलिए उसे विश्राम की भी जरूरत होती है। एक ऐसा विश्राम जिसके बाद दोबारा नहीं दौड़ना पड़ता है। भौतिक जीवन में कर्म करते वक्त
जब हम थक जाते हैं तो बीच में कुछ समय के लिए सही जगह पर रुक जाते हैं और विश्राम करके फिर से काम करते हुए आगे चल पड़ते हैं। लेकिन जन्म मरण के चक्र में जीव जब घूमते रहता है तब कहां और कैसे रुकना यह उसके समझ में ना आने की वजह से वह मन और माया के पाटन के बीच पिसते जाता है। यदि इस दो पाटन से बचाना है तो जीव को शाश्वत विश्राम कहां और कैसे करना है यह समझना जरूरी है। चक्की चले दाल सब जीवा कोसी पीस ना पावे पियों को, उसे स्थिर और शाश्वत ठिकाने को यानी परमात्मा को ढूंढने के लिए अपनी खोज यात्रा स्वयं के संशोधन से शुरू करनी पड़ेगी। आधुनिक मनुष्य आज हृदय शून्य होकर काम कर रहा है तो किसी आंतरिक प्रेरणा या शक्ति से वह उत्पाद मचा रहा है। यह प्रेरक शक्ति है उसका मन। प्रत्येक प्राणी के अंदर उसका मन होता है और उस प्राणी की इच्छा मतलब उसके मन की ही इच्छा होती है, क्योंकि किसी भी प्राणी के अंदर मन ही इच्छा करता है। इस मन की इच्छाओं के अनुसार जीव इस भव सागर में जीवन व्यापन करता है। प्रत्येक प्राणी के जीवन जीने के तौर तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन अपनी प्रजाति की सुरक्षा तथा अस्तित्व के लिए वे विशेष ध्यान देते हैं। प्रत्येक प्राणी समूह में रहता है और उसका रहने का एक विशेष ठिकाना होता है। कोई भी प्राणी समूह अपने इलाके में दूसरे प्राणियों को घुसने नहीं देता। सब मिलकर अपने इलाके की रक्षा करते हैं।